इंडिया एशियान का पार्ट है। इंडिया इज द पार्ट ऑफ एशियान। क्या एशियान इंडिया का पार्ट है? क्लास में हूं बेटा, बाद में बात करूंगा। एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस जो हैं उसमें इंडिया जुड़ी है, तो आंसर है नहीं। पहली चीज दिमाग में रखिएगा, सार्क में हम सब साथ हैं, एशियान में नहीं है, क्योंकि ये एसोसिएशन है साउथ ईस्ट एशियन नेशन के। हम साउथ में आते हैं, साउथ ईस्ट एशियन नेशन में नहीं जा सकते, तो हम पार्ट नहीं हैं, परामर्शदाता हैं, एडवाइजरी बनते हैं कभी कभार, पर एशियन के पार्ट नहीं है। तो ध्यान रखना, एशियन एग्जाम में पूछा जाए आप इंडिया को डाल दो सर है तो नहीं है, दिमाग में बन लो। ठीक, पहली चीज। इट्स रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। एशियन डिक्लेरेशन बैंकॉक में साइन किया गया था। इसके मेंबर हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया एंड वियतनाम। ये कंट्रीज रट लो। इट्स प्रमोट इंटरगवर्नमेंटल कोऑपरेशन एंड फैसिलिटेट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, मिलिट्री, एजुकेशन, सोशियो कल्चरल इंटीग्रेशन बिटवीन इट्स मेंबर एंड अदर कंट्रीज इन एशिया। एशियन सेक्रेटरीट जो है वो कहाँ पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया में, और सेक्रेटरीट जनरल कोऑर्डिनेट करता है इनके कामों के लिए। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इंडोनेशिया के जकार्ता, जहां से कार्य करता हुआ दिखता है। फंक्शनिंग, इसको हेड करते हैं, पोजीशन रोटेट करती है, एनुअली हर एक स्टेट का पर्सन इसको देखता है। एशियान का शिखर प्रत्येक वर्ष होता है ना, और क्षेत्रीय विकास पर चर्चा करते हैं। एशियान समन्वय परिषद निर्णय क्रियान्वयन को निगरानी करता है। जकार्ता में एशियन का सचिवालय है। क्षेत्रीय मंचों पर भागीदारी होती है इन सब लोगों की। मंच में, क्षेत्रीय मंच में 1996 में पहली बार भारत शामिल हुआ। ठीक, याद रखना, मंच पर शामिल हुआ। मंच का मतलब जुड़ नहीं गया, पहली बार इसने स्टेज शेयर किया यहाँ पर। एशियान परामर्श आम सहमति पर आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया है। ईस्ट, लुक इनटू ईस्ट की पॉलिसी में एशियान में हमें जुड़ना पड़ता है। चैलेंजेस क्या है भारत के लिए एशियान के साथ? पहला है जियोपॉलिटिकल टेंशन। यूएस चाइना राइवलरी कॉम्प्लिकेट करती है इंडिया के रिलेशन एशियान के साथ। जैसे इंडिया क्वाड का भी मेंबर है, तो उसके कंसर्न है कुछ एशियन मेंबर्स के साथ। भारत क्वाड का भी मेंबर होने के चक्कर में फंस जाता है एशियन मेंबर्स के साथ, क्योंकि चाइना कहता है भाई देखो ये तो उनके साथ घूम रहे हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। उसके बाद जियो स्ट्रेटेजिक कॉम्प्लिकेशन, टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट है एशियन मेंबर्स के साथ, जैसे साउथ चाइना सी बहुत बड़ा डिस्प्यूट है, तो वहाँ पे रीजनल स्टेबिलिटी के लिए इंडिया की जरूरत है। वियतनाम को इसीलिए हम सपोर्ट करते हैं, ब्रह्मोस देखें। विड्रॉल फ्रॉम रिसेप्ट, अब रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में नेगोशिएशन हो रहा था, उसको हमें इंडिया को पॉजिटिव नहीं दिखा, तो हम इससे हट गए। फिर ट्रेड इम्बैलेंस, इंडिया का डेफिसिट है एशियन कंट्रीज से। चाइना डोमिनेंट ट्रेडिंग पार्टनर है, किसकी? एशियन कंट्रीज के, हम लोग नहीं है। प्रोग्रेस एंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, इंडियाज कनेक्टिविटी इनिशिएटिव, जैसे इंडियन, म्यांमार, थाईलैंड है ना, ट्राइलेटरल हाईवे जो है, इसका प्रोग्रेस जो है वो क्यों किया जा रहा है? चाइना बेल्ट इनिशिएटिव के चक्कर में, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो हुआ था उसके चक्कर में इसकी हम ग्रोथ को देख रहे हैं। ट्रेड बैरियर्स है, नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, कॉम्प्लेक्स कस्टम प्रोसीजर है इंडिया का, तो हमें प्रॉब्लम होती है। इंटरनल डिवीजन है एशियन में, है ना। मिलिट्री कूप जब हुआ म्यांमार में, तो म्यांमार का हम साथ नहीं देते, हम चाहते हैं वहाँ पे डेमोक्रेसी स्टेबल हो। तो एशियन कंट्रीज में कुछ कंट्रीज भी इंडिया के अगेंस्ट खड़ी दिखती है। इंडिया इसमें कर क्या सकता है? एड्रेसिंग जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस, सबसे पहले हमें रीजनल सिक्योरिटी को देखना है, डिफेंस को देखना है, इसको देखना है। कॉर्पोरेशन के नए सेक्टर्स ढूंढने हैं, जैसे डिजिटलाइजेशन, हेल्थ, स्पेस टेक्नोलॉजी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाना है। सेमीकंडक्टर डिप्लोमेसी चलानी है। एशियन कंट्री है, इसको हम सेमी कंडक्टर बेचना स्टार्ट करें और वहाँ पे भी ग्रोथ कराएं। एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, अगर हमें ट्राइलेटरल एक चीज़ बना रहे हैं तो उसको टाइमली पूरा करना पड़ेगा, है ना। इसके बाद एशियान का इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें डालनी पड़ेगी। कनेक्टिविटी प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम इस चीज़ को बढ़ा पाएँ और अपने ट्रेड को इनसे आगे ले जा पाएँ और बूस्ट करें एशियन कंट्रीज में। और प्रोडक्शन लाइंस जो हैं वो देखनी पड़ेगी, स्कीम लानी पड़ेगी, ताकि इन क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक हब्स बने, जैसे वियतनाम। ये इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन हमारे साथ बहुत अच्छा कर सकता है। एनर्जी पार्टनरशिप कर सकते हैं हम एशियन के साथ। डिफेंस और स्ट्रेटजी कॉर्पोरेशन के लिए हम इनसे बात कर सकते हैं, जो ऑलरेडी हमने बात करनी है, बैंकॉक, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और वो वियतनाम, इन सब से करनी स्टार्ट करती है। क्लाइमेट चेंज में कोलैबोरेशन हम लोग साथ में कर सकते हैं, क्योंकि इसी ओशियन रीजन में हम भी बैठे हैं, तो हमारा साथ ये लोग प्रॉपर मैनर में दे सकते हैं अगर देना चाहें तो।